सुबह का 6:30 बज रहा है। मैंने आपको रात को बताया था कि ये महाराज यहाँ सोएंगे करके। देखिए पूरे खुले आसमान में, और मेरे को रात को अंदर 2 कंबल ओढ़ने के बाद अंदर रूम में ठंड लग रही थी, और ये महाराज यहाँ सोए हैं। बताएं, अद्भुत ही लीला है। अब हम यहाँ नीलकंठ धाम से, हमारे रेस्ट रूम से निकल रहे हैं अगले सफ़र के लिए। आज हमारा 17वां दिवस है। नर्मदे हर। आगे की जानकारी अब मैं देता हूँ आपको। मैं आश्रम से बाहर निकला और डोगेश महाराज आके बोलते हैं हमको बिस्किट खानी है। हमने डोगेश महाराज को पहले बिस्किट दिया, पार्ले जी खाते ही डोगेश महाराज खुश हो गए और बोले हम तुमको आगे तक रास्ता दिखाने चलेंगे। बोले और पार्ले जी खिलाया जाए हमको पहले। हमने बोला हो गई बस, इससे ज़्यादा नहीं। नीलकंठेश्वर धाम से हम जैसे ही बाहर निकले तो बाहर एक टपरी चाय वाले महाराज जी हमें मिले, और उन्होंने अपने बोहनी से पहले हमें चाय पिलाना उचित समझा। उन्होंने बाल भोग के लिए हमें आमंत्रित किया, बोला चाय पी लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही टेस्टी चाय बनाया और हमें चाय पिलाया। मैंने उनसे पूछा बिस्किट है, तो उन्होंने नहीं दिए। तो हमारे पास पहले से बिस्किट रखी थी, हमने वो निकाला जो डोगेश भाई को खिलाए और हम भी खाए। और फिर उनसे मैंने बोला कि अब बोहनी का समय है, बोहनी भी कर लीजिए, या बोहनी नहीं कर रहे हैं तो जो आने वाले हैं उनको मेरी तरफ से पिलाइएगा। तो उन महाराज जी ने बोले कि मेरी बोहनी ही मेरी मैया है और आपकी सेवा ही मेरी बोहनी है। उन्होंने पैसे लेने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। मैं जा रहा हूँ जामवंत जी की तपोभूमि, माँ नर्मदा के तट पर। बड़े सिद्ध पुरुष, ऐसा कोई सिद्ध पुरुष है भगवान या देवता नहीं है जिन्होंने तप नहीं किया हो। नर्मदे हर। श्री पुतेश्वर महादेव। मैं आपको आज लाया हूँ श्री पुतेश्वर महादेव। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलिए महाराज जी। नर्मदे हर। बताएं क्या सेवा। वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे हम चाय नाश्ता खिलाते हैं। अच्छा, तो आपके घर चलना है? मतलब रास्ते में वो ट्रैक्टर वाले जो मिले थे वो आपके पिताजी थे? रास्ते में ट्रैक्टर लेकर गए ना अभी पिताजी खेत? हाँ, तो उन्होंने भी बोले थे कि बालक आएगा आपको ले जाने के लिए। नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर मैया। महाराज जी ने हमको घर बुलाए हैं कि सुबह बाल भोग पाकर आगे बढ़ी है। देखिए नर्मदे हर। और जो डोगेश भाई भैरव बाबा को हमने पीछे बिस्किट दिए थे, तो ये हमारे पीछे लग गए कि हमको और बिस्किट चाहिए। तो हमने बोला ज़्यादा बिस्किट खाने से शुगर हो सकती है, पार्ले जी नहीं खाना है ज़्यादा, उसमें मैदा ज़्यादा होता है, इसलिए मना कर दिया हमने। तो ये रुष्ट होकर हमारे पीछे लग गए कि नहीं हमें और बिस्किट दीजिए। महाराज जी आप ये बताइए, गुड़ और चना अपन कितने दिन से ढूंढ रहे थे? 6 रोज सूल पानी के जंगल में फर्स्ट डे मिला था, उसके बाद नहीं मिल पाया था अपन। गुड़ चना हर जगह ढूंढते हैं पर कहीं मिल नहीं पाया। आज मैया की कृपा से देखिए मैया ने हमको गुड़ चना दी है। ऐसा होता चमत्कार। ये देखिए ये महाराज जी गुड़ चना लाए हैं और हम 6 दिन से गुड़ चना ढूंढ रहे थे। मैया देर है अंधेर नहीं। नर्मदे है। ये डोगेश भाई भैरव बाबा हमको पीछे मिले, इन्होंने बोले पार्ले जी खिलाओ। हमने पार्ले जी खिलाए तो इनको बोला, इन्होंने कहा कि हमको पार्ले जी पसंद नहीं है, अब हमको क्रैक जैक खिलाओ, चटपटी नमकीन बिस्किट। तो लो हम इनको क्रैक जैक खिलाते हैं। मजा आया महाराज? नमकीन खाने का मन था? अच्छा था? ये लो। ऐसे पश्चिम तरफ चलो, दूसरी दुकान मिलेगा ना आगे, एक भी दुकान नहीं मिलेगा। मजा आया? ठीक है अब चलें, अब नाराज नहीं। ठीक। मैंने पहली बार इतने बड़े भटे के पेड़ देखा। पौधे बोलते हैं छोटे होते हैं इतने बड़े, पर पहली बार लाइफ में देखा इतने बड़े। मतलब लगभग 5-6 फीट के हैं, मेरी हाइट से भी ऊंचे हैं। ये देखिए भटे के हैं। बैगन नर्मदे हर। देखिए लगभग आधा घंटा हो गया है हम इतनी जगह में भूल भुलैया जैसे फंस गए हैं, वहीं घूम रहे हैं।
रास्ता नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं वहीं से घूम रहे हैं आधे घंटे में, रास्ता समझ में नहीं आ रहा। कहीं अंदर खेतों तरफ घुस गए थे हम, खेत के रास्तों में। पर हम अम्मा से मदद मांगते हैं कि हमको रास्ता दिखाओ, तो माँ कहीं ना कहीं मदद करेगी। नर्मदे हर। मार्ग मिला है हमें, अब इस मार्ग से अगले मार्ग के लिए हम तलाश करते हैं। देखिए रास्ता भटक गए हैं हम, दूर दूर तक। हम लगभग आधा किलोमीटर से इधर से ही यहीं घूमकर यहीं आ रहे हैं। रास्ता खोज रहे हैं। नर्मदे हर। आधा घंटा 40 मिनट लगभग भटकने के बाद महाराज जी मिले और उन्होंने बताया कि ये रास्ता सीधा जाएगा। थोड़ा मन भटक गया था और रास्ता भी भटक गया था, तो मैया ने रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी को भेज ही देती है। सीधा जाएगा, सीधा, ऐसा बोल दिया हमने। हालांकि ये रास्ता भी हमें मिला नहीं था, हम तो खेती के अंदर भटक रहे थे, घर से निकल कर इस रास्ते में आए। नर्मदे हर। आखिर हम थोड़ा भटक कर घूम कर फिर मैया जी के तट पे आ ही गए। यहाँ देखिए मैया जी का नज़ारा, कितने स्वरूप बदलती है मैया। पाठ मतलब पूरा जो चौड़ा पाठ होता है पूरा जलाशय में भरा रहता है, पूरा जल थल रहता है। पर यहाँ पर मैया सिर्फ इस कोने बस में है। और हमने लास्ट में पूछा था उधर कि इधर ऐसा क्यों है, तो बोलो डैम में पूरा पानी रोक दिया जाता है, आगे छोड़ा नहीं जाता, इस कारण से ऐसा। तो किसी ने हाँ किनारे से सजा दिया होगा, गुलाब की खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छे से। सजाया नहीं गया है। जो दलदल पार करके आया हो उसे सड़क पार ना करने का ज्ञान दे। तो आनंद आता है माँ के तट में चलने में, सिर्फ तट में ही चलने में आनंद आता है कि उसमें माँ साइड में होती है, हम उन्हें निहारते चलते हैं। जो दर्शन मात्र से फल देने वाली है, जो कंकर को शंकर बनाने का सामर्थ्य रखती हो, हम उनके भक्त हैं। नर्मदे हर। ये आगे से आई हुई है। अब देखता हूँ आगे कहाँ तक जाना है।
देखिए इस फिसलन वाले रास्ते किनारे से जाना है, थोड़ा दंड के सहारे जाऊंगा मैं आराम से। ये शायद कंजर नदी हो सकती है, श्योर तो नहीं हूँ। बताया था किसी ने कि इसे नाव से पार करना होगा, और नाव यहाँ दिख नहीं रही है। आगे देखते हैं, यहाँ से उतरना बड़ा देर लगना, बैठना पड़ेगा। देखिए बैठ के उतरा मैं यहाँ बड़े आराम से, पैर जमा जमा के चलना पड़ेगा, स्लिप भी हो रहा है पैर। यहीं तक रास्ता है, नर्मदे है। देखिए यहाँ बहुत ही दुर्गम रास्ता है, थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ और सीधे अंदर। यहाँ से मैं बैठकर आया हूँ। देखिए महाराज जी आ रहे हैं, और आगे भी सेम एक खाई वाला रास्ता है, तट तट में चलना है किनारे। नर्मदे यहाँ देखिए कितने दुर्गम रास्ता है। यहाँ महाराज जी पर दिखाइए, थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ नीचे निकलने के लो कमांडर दे दो, देखना धीरे से। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, यहाँ से ये निकलना है। पर कुछ भी कहो, आनंद आ जाता है। हाँ, ऐसा निकल कर आना था। वो मैया और एक महाराज जी हमारे आगे चल रहे थे, घोर दुर्गम और डेंजर रास्ता भाई। अब कैसे पार करें देखते हैं। मोबाइल रख दो, गहराई है महाराज जी। देखिए यहाँ सड़कें, में चलोगे?
ऐसी जगह चलाना जहाँ जिसका बहुत अलग महत्व है। तो इसी नदी के संगम में कर्ण को जलाया गया था और कहते हैं यहाँ पर पितरों को जल देने से पितृ तृप्त होते हैं। वो किसी भी योनि में हो, भूत निशाच चंडाल किसी भी योनि में हो, पितृ खुश होते हैं और पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। तो यहाँ जब भी आपका आना हो तो पितरों को जल जरूर दें। कंजर नदी और माँ नदी के संगम में नर्मदे हर। एक मैया कैसे नाले को पार कर रही है और एक महाराज जी और मिले। इस नाले को पार करना है हमें। मैं यहाँ से पार करने की कोशिश करूँगा। हाँ, बहुत शीतल जल। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। धार बहुत तेज है वैसे तो खींच रही है, पर बह के कहाँ जाना है। माँ की गोद में बेटा तो हमेशा अपने माँ की गोद ही पसंद कर। देखिए कितना सुंदर सा शंख है। की वजह से भी हो सकता है कि मेरी चप्पल भारी लग रही है और मुझे लग रहा है कि नीचे कीचड़ वगैरह फंसा हो सकता है। पार कर लिया हूँ, अब आगे निकलता हूँ। महाराज देखिए इन रास्तों से चलना है। मैया जी के तट से बना हुआ है ये। नर्मदे हर। हम आ गए हैं पाटना। पाटना के चंद्रकांतेश्वर मंदिर। नर्मदे हर। ओरी यहाँ से 2.25 किलोमीटर है, 1.8। तो हम अब श्री हरि आश्रम न रुककर उस ओरी आश्रम में रुकेंगे। तो सीधे जा रहे हैं ओरी आश्रम। वहाँ दोपहर का भोजन प्रसाद पाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, कपड़े वगैरह धुलेंगे और फिर आगे प्रस्थान करेंगे नर्मदे हर। देखिए ओरी पहुँच चुके हैं हम। ओरी यहाँ पूछे हमने आश्रम कितना दूर है, तो बताया कि कोटेश्वर महादेव है 0.5 किलोमीटर आगे, यहाँ पर आश्रम है। तो हम 0.5 किलोमीटर और चलते हैं। नर्मदे हर। हम आ चुके हैं ओरी आश्रम। ओरी ग्राम से 1 किलोमीटर आगे है ये। केले के बागान हैं। नर्मदे हर। देखिए ये सदाव्रत आश्रम है। हम यहाँ आ चुके हैं ओरी के आश्रम में। यहाँ है महादेव महादेव। ओरी आश्रम में रुके थे हम, वहाँ भोजन करे, दोपहर का थोड़ा आराम किए, फिर वहाँ से निकले शिशुवदी आए, फिर आगे निकले हैं। आगे आश्रम जा रहे हैं। बताता हूँ कहाँ तक पहुँचना होता है शाम को और कहाँ रुकना होता है। नर्मदे हर। हम पहुँच चुके हैं श्री कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर, मौनी बापू आश्रम, अन्य क्षेत्र। आज हम इस आश्रम में रुकेंगे। चलते हैं। हाँ? जगन्नाथ जगन्नाथ चकानन लीलाधर भरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नर्मदे हर। देखो मैया नर्मदा आश्रम से थोड़ी दूर पे थी
पर हमारा मन कर माँ से मिल के आ जाए, तो माँ के नज़दीक आ गए। बस यहाँ पूजा भी कर लेंगे, आरती भी कर लेंगे। तो आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर। हम 4 बजे आज स्टे कर लिया आश्रम में। और थकावट लग रही थी, मन नहीं कर रहा था आगे चलने का। देखिए मैया के प्राकट उत्सव में मैया जी को चुनरी उड़ाई गई। ये देखिए, इस छोर से उस छोर तक, दक्षिण से उत्तर तट तक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय